Hello students, welcome back to the class of chemistry. As of till now we have learnt about the three states of matter. अभी तक हमने तीन states learn कर लिए हैं. We have learnt about solids, we have learnt about liquids and we have learnt about gases. Now it's the turn wherein we will say how the matter can be interconvertible. That means ये तीन states of matter जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ interconvertible कैसे हैं, कैसे ये change कर लेते हैं. For example, बहुत simple सी चीज़ है जो हम अपने घर में रोज़ देखते हैं. हम पानी लेते हैं, उसको हम ice tray में डालते हैं, freezer में रख देते हैं and it becomes ice. That means liquid से हमने उसको सॉलिड बना दिया, आइस क्यूब्स बन गए. उन्हीं आइस क्यूब्स को अगर हम बाहर निकालते हैं आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो मेल्ट हो जाती हैं और वो वापस पानी बन जाता है. और यही पानी अगर मैं बॉयल होने के लिए गैस स्टोव पे रख दूं तो कुछ देर बाद उसमें से भाप बनने लग जाती है, स्टीम निकलने लग जाती है. दैट मीन्स मैंने लिक्विड को गैस में चेंज कर दिया. इससे मुझे पता लगता है कि मैटर इट कैन बी इंटरकन्वर्टेबल. मतलब द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. Now we will be discussing about what all parameters are there, what all things are there with which we can say the matter can be interconvertible. कि matter कैसे interconvertible हो सकता है. The very first thing which we are going to discuss about the interconvertible part or of the matter, it would be fusion. Fusion, fusion. इसको हम common terms में melting भी बोलते हैं. So we say whenever a solid substance gets converted into liquid substance at a given constant temperature and pressure, we can say that particular statement or that particular term which is going on is melting or fusion. मतलब किसी भी solid substance का liquid में convert हो जाना, पिघल जाना, उसको हम बोलते हैं melting. कि वो substance हमारा melt हो गया और वो substance हमारा solid से हट करके अब liquids में convert हो गया. So first term we have learned is melting. Second term which we come across into our daily life is boiling. बॉइलिंग होती है जनरली लिक्विड्स के साथ कि लिक्विड्स को जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करना शुरू कर देते हैं और अब वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया. सो व्हेनेवर अ लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड अ स्पेसिफिक प्रेशर, देन वी से इट इज़ बॉइलिंग. However, regarding the boiling, we have a specific temperature which is called as boiling point. मतलब कि जब कोई सब्सटेंस बॉयल हो रहा है उसका एक टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, एक फिक्स डिग्री होती है जिसके ऊपर वो बॉयल करना शुरू करता है. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग. सिमिलरली हमारे पास आती है एक और टर्म वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन सेज जब हम चीज़ों को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जब वो सब्सटेंस वेपर्स बनाना शुरू कर देता है उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं दैट इज़ वेपोराइजेशन. सो वी हैव लर्नड अबाउट मेल्टिंग, वी हैव लर्नड अबाउट बॉइलिंग. बॉइलिंग के साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा. बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना. बल्क मीन्स ये बहुत ज़्यादा उसमें होता है, मतलब छोटे से क्वांटिटी में नहीं होता. बॉइलिंग इज़ व्हेन वी हैव द लार्ज क्वांटिटी देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. जैसे कि आप पानी को देखते हो जब हम चाय बनाते हैं नॉर्मली when we go ahead to make tea, so what happens is we keep the water on a gas stove. After a certain point of time you observe there are bubbles starting up in that particular water and then we can say the steam is generated and the water starts boiling. तो वो boiling शुरू हो गया और वो जब एक certain temperature which is 100 डिग्री C का temperature अचीव कर लेता है then it starts boiling. वो अपना boiling शुरू कर देता है. Similarly as I said vaporization, जब कोई substance, जब कोई liquid vapors में convert होने लगता है then we call it as vaporizing. तब वो vapors में convert हो रहा है. एक और टर्म हमारी केमिस्ट्री में आती है विच इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में. अभी तक हमने देखा था कि सॉलिड्स क्या है, पहले लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड से वो गैस बनते हैं. बट हेयर वी ऑब्जर्व कि सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसी टेक्निक को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. और ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल नैप्थलीन बॉल्स, बहुत सिंपल से एग्जांपल है. नैप्थलीन बॉल्स आपने घर में देखा होगा, वाइट से कलर की गोलियां जिनको हम बोलते हैं फिनाइल की गोलियां, जो नॉर्मली हम अपने वार्डरोब्स वगैरह में रखते हैं. ओडोनिल हम अपने वॉशरूम्स में लगाते हैं. ओडोनिल दैट इज़ या हम अपने ब्लैंकेट्स रखते टाइम पे जो गर्म कपड़े स्टोर कर रहे हैं उस टाइम पे वार्डरोब्स में रख देते हैं. दैट इज़ अगेन वन थिंग. देन बिसाइड्स नैप्थलीन बॉल्स, बिसाइड्स ओडोनिल, वी हैव वेरियस अदर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी सब्लाइम सच एज कैम्फर, कपूर. आपने देखा होगा वाइट से सब्सटेंस, वाइट से कलर की छोटी छोटी कपूर की टिकियाँ होती है जिसको हम जनरली पूजा वगैरह के पर्पस में यूज़ करते हैं. अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल नैप्थलीन बॉल्स या जो ओडोनिल का मैंने एग्जाम्पल